उल्टा कहेंगी। आपकी साड़ी बहुत अच्छी है भाभी। हाँ सो तो है। मैं अपनी साड़ियाँ, जूते, चप्पल हजारों नहीं लाखों देखती हूँ तो जाके एक चुनती हूँ। लेकिन आप भैया को कैसे चुन लिए? अरे भैया का क्या करना है, भैया तो बस ऊपर वाले के नसीब में जो रहता है मिल जाता है। हमारा नसीब अच्छा था, हमें ऐसी भाभी जो मिली। हाँ ये बात तो अच्छी है आपकी। चलिए चलिए आप मेरी साड़ियाँ घड़ी कराइए, सिर्फ भाभी को मस्का लगाते रहते हो। कभी कभी घर का काम भी कर लिया करो, किचन में भी हाथ बटा दिया करो मेरा। भाभी उसके लिए तो आपको देवदार नहीं लाना पड़ेगा। हाँ ये भी बात सही है, लेकिन जब तक मैं हजारों लाखों में से कोई एक चुन के ना निकालूं बिल्कुल आपके जैसी, तब तक वो किचन में आपको मेरी हेल्प करनी होगी ना। मेरी जैसी नहीं, बिल्कुल आप जैसी चाहिए मुझे। हाँ बिल्कुल, मैं खुद की जैसी ही लाऊंगी, पर एक प्रॉमिस करना पड़ेगा आपको मुझसे। क्या? कि आप किचन में आज से सुबह का नाश्ता आप बनाओगे, रात का खाना भी आप बनाओगे, दोपहर का चाय भी बनाओगे आप, और बाकी की चीजें मैं देख लूंगी। बाकी बचा क्या? बाकी बहुत कुछ है, मैं वो सब देख लूंगी। अब अच्छी बीवी चाहिए ना, अब मेरे जैसे चाहिए ना, तो ये सब तो करना पड़ेगा। वो भी तब तक जब तक वो आ नहीं जाती है बाबा। अरे ठीक है, लेकिन एक चीज आप मुझसे वादा कीजिए, आप ना अपने से देख कर हम लाएंगे अपने जैसी। बिल्कुल, मैं तो ये बोलती हूँ मैं खुद से भी ज्यादा सुंदर लड़की लेके आऊंगी आपके लिए। आपसे सुंदर दुनिया में लड़की हो ही नहीं सकती। वाह वाह। अरे आप हमारी भाभी बिल्कुल सीता माँ जैसी। बिल्कुल, लेकिन देखो ना, आप तो मेरी इतनी तारीफें करते हो भर भर के, आपके भैया को तो लगता है मैं दिखती ही नहीं हूँ। हमारे लिए आए हो। लक्ष्मण को जैसे भाभी सीता मिल गई थी, वैसे आप मुझे मिल गए हो। बिल्कुल। ये क्या चल रहा है? अरे हाँ, और तुम्हें शर्म नहीं आती? भैया मैं तो ऐसे। चुप! भैया, तुम्हारे माँ बाप ने यही संस्कार दिया है कि पति न रहते हुए देवर को गोद में सुलाओ? और तू? अरे मैं... अरे आप उन पे क्यों चिल्ला रहे हो? बैठ बैठ बोला। तो मुझे ज्ञान मत बांट। और तू भाई की पीठ में छुरा हो गया है? भैया गलत समझ रहे हैं। चुप, आवाज नहीं करना। और तुझ पे तो मैं बहुत भरोसा करता था, आज तूने अपना असली रूप दिखा दिया। चुप बैठ। ये मैं लड़के जैसे मानता हूं, और तू है कि अपना असली रूप दिखा रहा है। सपोला है तू, सपोला। मुझे टस लिया तूने। भैया आप गलत समझ रहे हो। और तू? अरे आप गलत समझ रहे हैं, जैसा आप समझ रहे हो वैसी बात नहीं है। वो तो बस मुझे अपनी माँ समझता है। तो समझदार थी ना। वो लड़का है, वो भाग गया, तू भी भाग गई। दोस्त कहेंगी। और आप मुझे ये बताइए कि आपने ऐसा क्या गलत देखा? बेटा अपनी माँ के गोद में नहीं सो सकता? आपकी तो मति मारी गई है, जो इतने प्यारे छोटे भाई को दुश्मन बना बैठे। ये भाभी है मेरी। अरे आपको कैसे समझाओ? आप मुझे बोलने तो दो। अरे मैं इनको अपनी माँ जैसी समझता हूं। क्या आज से तुम दोनों रहो या मैं रहूंगा। मैं घर छोड़ के जा रहा हूं। अरे आप कहाँ जा रहे हो? अब तुम दोनों इस घर में रहो, मैं इस घर को छोड़ के जा रहा हूं। तुम्हारी जिंदगी का जो कांटा मैं हूं ना, निकल जाता हूं। प्लीज ऐसा मत बोलिए। मैं ही जाता हूं, आप ही लोग रहिए। अरे मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और पलट के अपनी शक्ल मत दिखाना। और तुम्हें तो क्या मैं बोलूं? आप अपने भाई पे शक कर रहे हो, वो भी सगे भाई पे। वो मुझसे अपनी शादी की बात कर रहा था, उसको अपनी माँ की याद आ रही थी। वो माँ जैसा समझता है मुझे। मुझे तो घिन आती है कि आप अपने छोटे भाई के बारे में इतना गलत सोचते हो। मैं भी क्या कह रही हो तुम? वो तुम्हें माँ जैसे समझता है तो क्या? पता नहीं बेचारा कहां गया होगा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपने भाई को क्या समझा। चलो उसे ढूंढते, कहीं कोई गलत कदम न उठाए।